नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल techsing123.com में। मैं आपका दोस्त सौरभ आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि रहेगा मैथ सब्जेक्ट पे, जिसका नाम होगा रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो अगर आपने कोई भी पुराने वीडियोस नंबर सिस्टम के मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। और अगर आप चैनल पे नए हो और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमें फॉलो कर सकते हो अपनी ड्रीम जॉब लेने के लिए। तो चलो शुरू करें आज का सेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं। अगर आप रेलवे एग्जाम्स, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एसआई टेक्नीशियन, जेई या एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए, रेगुलर वीडियोस के लिए। तो आज बात करते हैं रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की। चलो शुरू करते हैं फिर। चलिए दोस्त, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर होता क्या है। लेकिन रैशनल नंबर होता क्या है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स की कैटेगरीज क्या हैं, कैसे हम संख्याओं को डिवाइड करते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं। तो मैं आपके सामने एक चार्ट एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वो चार्ट समझ में आ गया तो आपको हर एक नंबर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है और किस कैटेगरी में आता है। तो देखिए, सबसे पहले जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं रियल नंबर और दूसरा बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो होता है जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपने देखा होगा छोटे क्लासेस में कि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है जिसके अंदर यहाँ पे क्या आता है, जीरो, और इसके राइट साइड में आता है वन, टू, थ्री। लेफ्ट साइड में आता है, बाईं तरफ आता है -1, -2, -3 और सो ऑन। तो इसको नंबर लाइन बोलते हैं। सभी नंबर्स जो इस नंबर लाइन पे दर्शाए जा सकते हैं उनको कहते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जो इस नंबर लाइन पे नहीं दर्शाए जा सकते उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ने हैं। हाँ, इसकी कैटेगरी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनकी ये फॉर्म होती है a+i, ठीक है। इस तरह के नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें जैसे मान लीजिए 3+i4। ये जो आयोटा होता है ये होता है एक इमेजिनरी टर्म जिसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आयोटा को हम बोलते हैं √-1, ठीक है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, कोई आपसे इसके बारे में पूछेगा नहीं। मेन जो आपसे पूछता है वो पूछता है रियल नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, रियल नंबर में हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरीज होती है रैशनल। क्या होती है? रैशनल। और दूसरी कैटेगरी होती है इररैशनल। क्या होती है? इररैशनल, ठीक है। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या है, ठीक है। और ये अवास्तविक, तो रैशनल होगी आपकी परिमेय संख्याएं, ठीक है। और इररैशनल होगी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, अब इसको हम हटा देते हैं। अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर ऐसा नंबर होगा जो आपका रेशो में बांटा जा सके, जिसको आप रेशो में बांटे, यानी रेशो क्या होता है, p/q फॉर्म। तो ऐसा नंबर जिसको p/q फॉर्म में बांटा जा सके उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 3/7, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये और कट नहीं रहा और p/q फॉर्म में है। और साथ में एक कंडीशन और होती है, q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। और इररैशनल नंबर क्या होता है? तो इररैशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप p/q फॉर्म में नहीं बांट सकते हो, ठीक है। और इनकी टेक्निकल डेफिनेशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। मतलब अशांत दशमलव होते हैं, ठीक है। और ये रिपीट भी नहीं करते। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर लिखा, यहाँ पे आपने लिखा 2.43756 और ये चला जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। तो सबसे पहले ये कभी खत्म नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत। अशांत, ठीक है। नॉन रेकरिंग यानी कि अनावर्ती, आवर्ती नहीं, अनावर्ती, ठीक है। तो अशांत अनावर्ती दशमलव, डेसिमल मतलब दशमलव, यानी कि ऐसे डेसिमल जो खत्म नहीं होते और उनमें कोई रिपीटिंग पैटर्न भी नहीं है। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ 2.4 बार, तो आप समझ जाओगे कि इसको लिख सकते हैं 2.444। तो ये आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगी लेकिन नॉन रेकरिंग डेसिमल होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना तो ये एंड हो रहा है
तो देखो ये एंड नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीट कर रहा है, तो ये अलग कैटेगरी। ये कौन सी कैटेगरी है? रिकरिंग डेसिमल। देखो तीन टाइप के डेसिमल होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल जैसे कि 2/5, ये आएगा, इसको करोगे तो 0.4, ये खत्म हो गया। तो पहला होता है टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, शांत दशमलव। दूसरा होता है रेकरिंग यानी कि रिपीट करे, जैसे 2.444। आप सीख चुके हो बार के वीडियोस में कि इसको लिख सकते हैं 2+4/9, और ये 18+4 22/9 आ जाएगा आंसर। यानी कि इसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। और टर्मिनेटिंग तो ऑलरेडी देखो p/q फॉर्म में ही है। इसका मतलब रेकरिंग डेसिमल यानी कि जो आपके यहाँ पे आवर्ती दशमलव होते हैं, कौन से होते हैं? आवर्ती दशमलव, शांत दशमलव, दोनों किस कैटेगरी में आएंगे? दिस कैटेगरी में आएंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में। लेकिन जो ये वाले होंगे तीसरे टाइप के डेसिमल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, ये तीसरी कैटेगरी होती है। इसको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख, क्या आप इस नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते हो? आप नहीं लिख सकते। 2.43756 और ये चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसको p/q फॉर्म में नहीं बदल सकते। लेकिन रेकरिंग डेसिमल का हमें वे पता है, बाहर लेके इसको सॉल्व करना जानते हैं। और टर्मिनेटिंग तो वैसे ही आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल फॉर्म में आ जाएंगे। यानी कि ऐसे डेसिमल जो ना तो खत्म होते और ना ही रिपीट होते, उनको बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। और बाकी ये दोनों कैटेगरी, रेकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग, ये होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपको रैशनल समझ में आया। अब मैं आगे कैटेगरीज बना देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। देखो रैशनल के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। रैशनल में आते हैं इंटीजर, जिसको आप पूर्णांक बोलते हैं, और दूसरे होते हैं फ्रैक्शन, जिसको भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीजर में अब आपके तीन कैटेगरी आते हैं। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर, एक होता है जीरो, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जो नंबर लाइन पे आप ऐसे बनाते हो, जीरो के बाद में, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, +1 +2। यहाँ पे बनाते हो -1 -2, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। और जीरो जो है, ना तो ये पॉजिटिव पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ना ही नेगेटिव। तो दोस्त ये आपके इंटीजर की कैटेगरी होती है। इंटीजर मतलब ऐसे नंबर जो पूरे नंबर हैं, जैसे कि 1 -7 5, ये पूरे नंबर हैं, इनको बोलते हैं इंटीजर। मतलब रैशनल में भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटीजर, एक होते हैं फ्रैक्शन। तो रैशनल में अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखो अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3, तो ये क्या है? 3/1 है, ये p/q फॉर्म में है, लेकिन ये एक्चुअली तो क्या है? 3 है। तो ये एक पूरा नंबर है, तो इंटीजर क्या है? 3। तो जो 3 है वो इंटीजर है क्योंकि वो पूरा नंबर है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बोलूँ कि 3/4, तो ये पूरा नंबर नहीं है, ये 4 का जो है तीसरा भाग है, तो इसलिए इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। तो जो आधे अधूरे नंबर होते हैं, आधे अधूरे कौन से नंबर? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, उनको बोलते हैं फ्रैक्शन। और जो पूरे पूरे नंबर होते हैं उनको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, ये कैटेगरी है। इसके बाद इंटीजर में हमारे ये तीन पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही फ्रैक्शन में भी तीन पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं आपके यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, एक होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, अब इररेशनल में क्या होता है? आपकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? जितने भी कांस्टेंट होते हैं, जैसे पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14 589, और ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और ये देख सकते हो आप, ना तो खत्म होने वाला डेसिमल है और ना ही कोई पैटर्न इसमें रिपीट होता है, इसलिए ये क्या है? आपका इररेशनल नंबर है। जैसे इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट ले लें, √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414, और ये भी इनफाइनाइट नंबर तक चलती रहती है। तो ये भी क्या है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये भी क्या है? इररेशनल नंबर। तो जैसे आप इसको क्या बोलते हैं? टेक्निकली इसको सर्ड बोलते हैं ना, इस तरह को, इस तरह की चीज़ों को लिखना सर्ड होता है। जैसे कि मैं लिखूँ 8, 8 का स्क्वायर रूट, तो ये तो होता ही नहीं है। इसको आप लिखोगे 2√2 की फॉर्म में, तो देखो ये √2 फिर आ गया। ऐसे में लिखो √3, तो ये क्या है? ये सारे आपके इररेशनल नंबर हैं, क्योंकि ये प्रॉपर इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट या इनकम्प्लीट क्यूब रूट हो सकते हैं। जैसे कि 3 का क्यूब रूट कुछ होता ही नहीं है, तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये 3 की पावर 1/3 आएगा, तो ये इनकम्प्लीट क्यूब रूट है, इसको भी क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सब जितने भी कॉन्स्टेंट्स आपके होते हैं मैथ्स में, वो सभी, जैसे कि ये होता है 2.2, और इसकी कुछ वैल्यू होती है, वो भी इनफाइनाइट नंबर तक जाती है। तो जितने भी मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो सभी आपके क्या होते हैं? आपके इरेशनल होते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन की बात करें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें कि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि अंश हर से छोटा।
इम्प्रॉपर होती है जिसमें कि उल्टा होता है, जैसे कि 7/3, तो इसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है। और तीसरी कैटेगरी होती है मिक्स फ्रैक्शन, जैसे कि 1/2/4, ये आपकी तीसरी कैटेगरी होती है फ्रैक्शन में, ठीक है। इसके बाद इंटीजर्स में जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इसी के अंदर सारी कैटेगरी होती हैं, जिसमें आपके इवन नंबर आते हैं, सम संख्याएं, ऑड नंबर, विषम संख्याएं, इसके बाद प्राइम नंबर, अभाज्य, है ना, फिर कंपोजिट, भाज्य संख्याएं, है ना, ये सब आपके इसके अंदर आते हैं। कंपोजिट, इसके बाद में को प्राइम, ये सब आपके इसी कैटेगरी में आते हैं, इवन ऑड, इन सब में, ठीक है। तो ये है आपका पूरा नंबर्स का जो कैटेगराइजेशन, किस तरह से नंबर बटे होते हैं, तो इसमें आपको समझ आ गया होगा। अब आपका मैं एक रिवीजन कराता हूँ जल्दी से। तो देखो, ये हमारी कैटेगरीज हैं, अब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये रियल नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी, इस फॉर्म के नंबर होते हैं, ए प्लस आयोटा बी फॉर्म के, ये सभी आप देख सकते हो, है ना। तो ये ए है और ये आयोटा है, आयोटा, और ये बी की फॉर्म में है, ठीक है। ए प्लस माइनस आयोटा बी, इस फॉर्म के नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रियल होते हैं जो कि नंबर लाइन पे दर्शाए जा सकते हैं, तो जैसे मैंने कहा, रियल में दो होते हैं, एक रैशनल होते हैं, जैसे कि 3.64, इसको आप p/q फॉर्म में लिखोगे, 3 + 64/100, है ना। तो ये क्या हो गया, एक p/q फॉर्म होगी। इररेशनल होते हैं, जैसे √2, √5, पाई, ये सब इररेशनल, ठीक है। 5/8 ये आपका रैशनल है, क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, जहाँ पे q 0 नहीं है, ठीक है। 0.42 बार, आप जानते हो ये भी आपका रेकरिंग डेसिमल है, तो इसको 42/99 लिख के हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद इंटीजर्स होते हैं पूरे नंबर, जैसे 20, -8, 1, 0, ये 2, इधर -17, तो ये नेगेटिव इंटीजर है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस वाले नेगेटिव, प्लस वाले पॉजिटिव। होल नंबर्स होते हैं, आपको पता ही है। अच्छा, ये जो हमने कैटेगरी की थी इंटीजर में, उसी के अंदर आपके जो पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में आपके, जैसे हाँ मैंने आपको बताया, ये इवन, ऑड, उसी में आपके नेचुरल नंबर आएंगे, उसी में होल नंबर आएंगे। तो नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, सो ऑन। और होल नंबर होते हैं जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर नेचुरल के साथ जाते हैं, 0, 1, 2, 3, ये सभी, ये क्या होते हैं, होल नंबर। तो यहाँ देखो, ये जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो सारे हैं आपके होल नंबर, 0, 3, 4, ये सब। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो यहाँ 0 नहीं मिलेगा, 10 जरूर है, 0 नहीं है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर है क्या होता है रैशनल नंबर, एक ऐसा नंबर जो कि आपका इस फॉर्म में रहता है, p/q फॉर्म में, ठीक है। और इसमें q कभी भी 0 नहीं होता, जैसे 7/4, ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रैशनल है, ये वर्ड रेशो से आया है, रेशो से हमने निकाला है, क्योंकि इसके अंदर ये वर्ड रेशो छिपा हुआ है, और रेशो होता है कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में हो, और जहाँ पे q 0 ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर वो नंबर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इस करके इसको हम लेते नहीं हैं। इररेशनल कौन से होते हैं, ये सभी नंबर्स जो कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि √8, इसका वैल्यू निकालोगे तो आएगा 2√2, और फर्दर निकालोगे तो 2 × 1.41, तो इसको मल्टीप्लाई करते चलो, ये फिक्स तो है नहीं, तो ये भी बहुत बड़ा वैल्यू आपको देगा। तो इस करके ये भी क्या है, आपका इररेशनल नंबर है। और आपकी क्लैरिटी के लिए एक और अच्छा चार्ट है, देखिए, रियल नंबर्स को हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं, रियल नंबर्स, ये रैशनल हो गए जिसमें p/q वाले आ गए, इसके बाद ये देखो, ये रिपीटिंग डेसिमल आ गए, इसके बाद ये आपके p/q फॉर्म वाले आ गए, इसके बाद इंटीजर्स में पूरे पूरे नंबर, जैसे √49 7 होता है, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये फिर नेगेटिव। इसके बाद होल नंबर में 0 से स्टार्टिंग होती है, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होती है। इररेशनल की बात करें तो जैसे ये देखो, पाए, पाए कांस्टेंट है, ये इररेशनल होता है, √2 1.414, और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। √3 भी होता है 1.732, और फिर चलता रहता है। ऐसे √10 भी एक इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है। ये नंबर देखो, इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, और ये खत्म भी नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, इररेशनल नंबर। तो ये दोनों आपके रियल नंबर्स की कैटेगरी होती हैं, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन की। तो दोस्तों, ये है थ्योरी पार्ट, जो कि आपको समझना जरूरी था। इसके बाद आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ जाओगे। अब आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए हैं, जो कि आप देख सकते हो, जैसे √12, √12 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 6 फिर 2 3, तो ये दो तो दो बार आ गया, यानी इसको लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, देखो ये स्क्वायर रूट है, यानी कि इनमें से तो एक दो आप ले लोगे, तो ये आ जाएगा आपका 2, और इसका पेयर बना नहीं, तो ये हो जाएगा √3। तो आप देख सकते हो कि ये जो नंबर है, ये 2√3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है।
2√3। आप जानते हो √3 क्या है? इरेशनल है। तो जब इसको किसी भी इरेशनल नंबर को आप रैशनल से करोगे, टू क्या है? एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये 2/1 में लिखा जा सकता है। तो जब आप इसको √3 से करोगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 अप्रॉक्सीमेट, और वैसे तो अनएंडिंग वैल्यू होती है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे किसी इरेशनल को रैशनल से, तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। इसी करके ये नंबर कैसा है दोस्त? इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब बात करें √16 की, तो √16 क्या होता है? आप जानते हैं कि ये प्लस का 4 का स्क्वायर भी होता है और माइनस का 4 भी। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि 16 को जब आप ऐसे तोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, प्राइम नंबर में तोड़ना है, 2 2 ज़ा, तो ये देखो फिर आपका 2 1 ज़ा, तो ये 2 4 बार आ गया। इसका मतलब इन पेयर में से एक दो ले लेंगे और इन पेयर में से एक दो ले लेंगे, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है। तो इसी करके इसको 4 बोलेंगे, और ये -4 का भी स्क्वायर होगा और प्लस का भी, इसलिए +-4। अब 4 को आप लिख सकते हो 4/1 फॉर्म में, इसलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है। इसको इस वजह से भी समझ सकते हो। देखो, √16 ये होता है 4 का स्क्वायर, और √16 का मतलब होता है 1/2। तो जब ये आप करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 बच जाएगा, और इसको लिखा जा सकता है आपके 4/1 की फॉर्म में, इसलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। इसी करके इसको रैशनल नंबर लिखा गया है। ऐसे ही देखो, √5, √5 अगेन इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है। √5 की वैल्यू आपकी 2.23 और इस तरह से इन्फिनिट जाएगी। तो ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ना तो खत्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ऐसी 0.9444। अब यहाँ पे देखो, इसको रैशनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.94 बार, और इसको सॉल्व करने का तरीका हमने बार की वीडियोस में ऑलरेडी देखा है कि इसको लिख सकते हैं 94, और वो वाला पार्ट जिस पे बार नहीं है, और डिवाइड बाय एक 9 जिस पे बार है, और एक 0 जिस पे बार नहीं है। फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और फर्दर आपका आंसर आ जाता है 85/90। तो ये आपकी पी वाई की फॉर्म ही आ रही है 17/18। तो यही आपका आंसर है, और ये रैशनल नंबर इसलिए कहा इसको जा रहा है क्योंकि ये P/Q फॉर्म में चला जा रहा है। ठीक है। तो बार वाले नंबर्स रैशनल होते हैं, ध्यान रखना। 22/7 ये है आपका इरेशनल नंबर। रीज़न, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.14, और फिर आगे चलते हैं इन्फिनिट तक। तो ये पाए है, तो इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान रखना, ये रैशनल लिखा हुआ है लेकिन इरेशनल होगा। ऐसे ही 1.323 1 2 3। अब देखो, ये 1 2 3, ये 2 3 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 4 आया, अब आएगा 1 2 3 4 5, ऐसे चल रहा है। तो ये बहुत लंबा एक नंबर चलेगा जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है। तो ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर, और इसमें कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा, वो नंबर बढ़ते जा रहा है, जैसे पहले 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे। तो ये नंबर भी क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके आए हैं और आपको कैसे हैंडल करने हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इरेशनल है? क्या बताना है? इरेशनल बताना है। तो इरेशनल का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है कि जो आपका P/Q की फॉर्म में ना आए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, कितने हैं? 6 0, 3 और 3 6। तो इसको आप लिख सकते हो 10⁻6, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ। तो आपको पता ही है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 3 ज़ा 6, यानी कि ये आएगा 1000। तो 1000 को आप 1000/1 फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। आपको बताना था इरेशनल कौन सा है, तो ये तो इरेशनल नहीं है। ऐसे आप नेक्स्ट चलो, ये कितने जीरो हैं? एक, फिर से 6 0, लेकिन क्यूब रूट लगा हुआ है। यहाँ पे स्क्वायर रूट था क्योंकि कुछ नहीं लिखते, तो हमें पता होता है वो स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे क्यूब रूट है, तो आप लिख सकते हो 10⁻6, और इसकी पावर, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 को भी आप P/Q यानी 100/1 फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये भी क्या है? रैशनल है, यानी कि ये भी आंसर नहीं है। थर्ड देखो, ये पावर 1/6 है, तो 10⁻6, क्योंकि ये 6 0 है, की पावर 1/6, तो ये कट जाएगा, तो 10⁻1 बचेगा, यानी कि ये 10/1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगेन क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपके पास 6 0 है, लेकिन पावर कैसी है? देखो, पावर है 4। ठीक है, पावर है आपकी 4, तो इसको लिख सकते हो 10⁻6, और पावर है आपकी 1/4, क्योंकि फोर्थ रूट मांगा है। अब क्या होगा? देखो, अब ये होगा कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये पावर, ये 3 और यहाँ पे 2, तो ये बन जाएगी आपकी 3/2। तो ये कैसी पावर है? ये आपकी इंटीजर पावर नहीं है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? आपका इरेशनल रहेगा। समझने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हो कि 10⁻3/2 का मतलब है
कि आप 10 के साथ यहाँ पे 1 + 1/2 लिखो। आपको पता है इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 10⁻1 इंटू 10⁻½ 10⁻1 का मतलब तो 10 ही हो गया, 10⁻½ मतलब √10। और √10 क्या है, एक इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट। तो आपको पता है कि कोई भी इर्रेशनल नंबर जब रैशनल से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, इर्रेशनल ही आता है। तो ये 10 आपका रैशनल है, √10 आपका इर्रेशनल है, क्योंकि इसको सिर्फ आप ऐसे ही तोड़ सकते हो √2 × 5, और फर्दर तोड़ सकते हो √2 × √5, तो और ये 10 है। तो ये अभी भी देखो ये क्या है, आपका इर्रेशनल नंबर है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब बड़े आसानी से आपने चेक कर लेना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा इर्रेशनल है, क्या, इनमें से कौन सा इर्रेशनल है। ठीक है, तो आपको इर्रेशनल बताना है। तो देखो आपको पता है √64 ये होता है 4 का क्यूब, और इसको पावर लिखेंगे 1/3, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 4। तो 4 तो आपका रैशनल नंबर है, देख सकते हो, तो ये आंसर नहीं है। √64 आप सबको पता है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इसकी पावर 1/2 है, तो ये क्या आ जाएगा 8। ये भी आपका रैशनल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखो 64 की पावर 1/6, आप सबको पता है कि जो 64 होता है वो 2 की पावर 6 होता है। अगर दो को ऐसे 6 बार लिखोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है। तो 2 की पावर 6 और पावर में यहाँ पे 1/6 है, तो ये भी आपका क्या है, रैशनल है। तो यानी एक ही ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हो 64, अगर इसको आप पावर 1/4 में लिख रहे हो तो आप लिखो इसको 2 की पावर 6 होता है, और पावर है 1/4। तो फिर से आप देख सकते हो कि जो हमारी पावर आ रही है वो आपकी इंटीजर नहीं आ रही है, वो आ रही है आपकी फ्रैक्शन में आ रही है, 3/2। ठीक है, तो ये क्योंकि आपकी फ्रैक्शन में आ रही है, इसी करके यही आपका इर्रेशनल नंबर होगा। क्योंकि अगर फर्दर तोड़ोगे तो इसको लिखोगे 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर ½ 1 + ½ होता है आपका 1.5, यानी कि 3/2। और इसको लिखोगे 2, और ये 2 की पावर 1/2 होता है √2। तो आपको पता है √2 क्या है, इर्रेशनल। इर्रेशनल को जब रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, हमेशा इर्रेशनल। क्योंकि ये 2 है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.414 और इस डॉट 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 से, तो ये पूरा भी आपका इर्रेशनल ही बन जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद कौन सा नंबर इर्रेशनल है, तो इर्रेशनल बताना है। तो देखो आपको पता है 1 का क्यूब रूट, 1 का 6 रूट, तो 1 का तो कुछ भी आप कर लो वही रहता है ना। 1 हर नंबर का जो है क्यूब रूट स्क्वायर रूट सब कुछ 1 ही है। तो 1 की पावर 6 भी 1 होता है, तो ये कट जाएगा, तो ये 1 की पावर का 6 रूट भी 1 ही रहेगा। √16 आप सबको पता है 4 होता है ना। क्यूब रूट ऑफ 8 आपको पता है 2 होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 लिखते हैं, तो फिर ये 1/3 से ये कट जाता है, तो इसलिए 2 होगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि 4 जो है वो फोर्थ रूट इसका नहीं हो सकता। देखो इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/4, तो ये कटेगा, 2 की पावर ½ आएगा। 2 की पावर ½ होता है √2, जो कि इर्रेशनल होता है, इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि इर्रेशनल है। आगे देखेंगे कौन सा रैशनल है, तो देखते चलेंगे। रैशनल है बताना है, यानी P/Q फॉर्म रिप्रेजेंट जिसको कर पाए वो बताना है। तो देखिए √2 - 2, आपको पता है 2 का क्यूब रूट कुछ होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, इर्रेशनल रहेगा। क्योंकि देखो इर्रेशनल नंबर में से अगर रैशनल माइनस भी करते हैं तो भी आंसर क्या आता है, हमेशा इर्रेशनल आता है। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब रूट हमारे पास प्योर एक इंटीजर वैल्यू नहीं होती। लेकिन यहाँ देखो आप सेकेंड ऑप्शन में √8, तो आप सबको पता है 2 होता है, और 2 - 2 तो 0 होता है। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर फॉर्म में आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। बाकी आप थर्ड चेक कर लो, 4 का क्यूब रूट भी हमें नहीं पता है, तो ये भी रैशनल रहेगा। साथ में 12 का क्यूब रूट भी कुछ होता नहीं है, आपको पता ही है कि जो क्यूब रूट ऑफ 8 होता है वो 2 होता है, और इसके बाद जो क्यूब रूट आता है वो 27 का होता है, जो कि 3 होता है। इन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉपर क्यूब रूट नहीं होता, इसका मतलब 12 का क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, तो ये भी आपका क्या है, इररेशनल ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कह रहा है कौन सा इररेशनल है। ठीक है, तो देखिए थोड़ी बहुत नॉलेज आपको सर्ड्स या इंडिसेस की होनी चाहिए, घातांक और करने की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखो √1024, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये 32 का स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि इसको लिख सकते हो आप 1024, ये 32 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इसको याद रखना। और इसी को आप लिखते हो 2 की पावर 10। ठीक है,
भाई इसको अगर समझना है तो इसको लिखते हो 2 की पावर 10। अगर टू को ऐसे, जैसे इसको आप तोड़ोगे ना ऐसे करके, 2 से डिवाइड किया फिर 5 और 2 आ गया ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके 10 बार 2 आता है। तो इसकी पावर है 1/2, तो आपको पता है ये कट जाएगी। तो 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है 32। तो 32 तो एक रैशनल नंबर है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही आप देखो, इसकी पावर 1/5, आपको पता लग गया है कि ये 2 की पावर 10 होता है। तो इसकी पावर 1/5 होगी तो ये आएगा 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, तो ये भी रैशनल है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद 2 की पावर 10 और इसकी पावर 1/10, तो ये 2 आ जाएगा। और 2 क्या है? रैशनल नंबर है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं है। लेकिन इसको देखेंगे तो ये देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 10 और साथ में 1/4। तो ये देखो पावर फिर से आपकी इंटीजर नहीं है, तो 2 की पावर 5/2 ये पावर इंटीजर नहीं है, तो ये क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। क्योंकि अगर तोड़ोगे भी तो ऐसे तोड़ोगे, 2 का स्क्वायर प्लस आधा, ढाई, अब 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर आधा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 2 की पावर आधा हो गया √2, यानी कि ये पूरा बन गया आपके पास में 4√2। अब √2 इरेशनल है, जब मल्टीप्लाई करोगे रैशनल से तो ये हमेशा इरेशनल ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद कहता है कौन सा इनमें से रैशनल नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे, रैशनल नहीं है। तो रैशनल कौन नहीं है, यानी कि वो इरेशनल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, चलो देखें। तो आपको पता है कि 2 की पावर 5 होता है 32, तो इस पूरे की पावर है 1/5, ये 5, तो ये कट जाएगा, तो 2 तो रैशनल हो गया। आपको ये रैशनल बताना है, यानी ये आंसर नहीं है। ये आपको पता ही है कि 4 की पावर 3 होता है 64, ऐसे करके देखिए 64, 4 16 जा, फिर 4 4 जा, फिर लास्ट में 4 1 जा, तो ये 4 3 बार आ रहा है। क्यूब रूट के लिए हम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और इसकी पावर है 1/3, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो करेक्ट आंसर ये भी नहीं है। इसके बाद ये आपको पता है कि 27 जो होता है वो 3 का जो है क्यूब होता है। तो 3 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा, तो इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, और इसकी पावर भी 1/3 है, कट जाएगा। तो 3 जो है ये रैशनल है, 3/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर नहीं है। इसके बाद लास्ट देखो 32। अब 32 को आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो, और ये 1/4 है, तो आप देख सकते हो पावर फिर से नॉन इंटीजर बन गई, यानी कि यही आपका आंसर है, विच इज ऑप्शन सी। अगर इसको तोड़ना भी है तो क्या आएगा? 1, 4 1 जा 4, 1/4, फिर लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/4, तो ये तो 2 हो गया, और ये हो गया फोर्थ √2। तो ये हमेशा आपका इरेशनल रहेगा, तो ये रैशनल से मल्टीप्लाई होगा, इरेशनल तो हमेशा क्या रहेगा? इरेशनल, यानी आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो ये आप बस इतना देखो कि पावर जैसे कटी नहीं, इंटीजर में नहीं आई, तो यही आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। कह रहा है कौन सा इनमें से रैशनल है? ठीक है, रैशनल बताना है। तो इसमें आपको थोड़े स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए। आप सबको पता है कि 1331 जो है ये 11 का क्यूब होता है। तो और इसको 1/3 करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। 11 एक रैशनल नंबर है, तो यही आंसर है। अब अभी आपको याद होने चाहिए, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ रूट निकालना है तो ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, सिर्फ यही एक प्रॉपर क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो इसका यही वे है कि अगर आपको याद है तो बेटर है, नहीं तो आप इसमें टाइम वेस्ट करेंगे जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका आपको याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, यानी इरेशनल बताना है। ठीक है, तो देखो आपको पता है 1728 12 का क्यूब होता है, तो इसको लिख सकते हैं 12 का क्यूब और पावर 1/3, तो ये कट गया तो आ गया 12। 12 तो रैशनल है, ये आंसर नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2.48762728 यहीं पे खत्म हो गया, भाई खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग रेसिमल है, इसका मतलब ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। ये देखो 8.3 और ये सारा खत्म हो गया, डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, यानी कि ये भी क्या है? रैशनल। और आपको पता है पाई जो है हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जिसको फर्दर हम 3.14 अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है डेसिमल में। इसलिए यही आंसर है, ये पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। कहता है कौन सा रैशनल नंबर है? तो अगेन बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। 2 का क्यूब रूट निकाल नहीं सकते, तो ये रैशनल रहेगा। 4 का क्यूब रूट भी नहीं होता कुछ, 12 का क्यूब रूट भी नहीं होता, पीछे भी डिस्कस किया था। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, इसको 2 की पावर 3 लिख के
1/3 लिखा जा सकता है, तो ये बन जाएगा 2, जो कि आपका आंसर है। आपको रैशनल बताना है तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा रैशनल नहीं है, देखो कौन सा रैशनल नहीं है, यानी आपको इरैशनल बताना है। तो देखो √64 8 होता है, क्यूब रूट ऑफ 64 4 होता है, डिस्कस कर चुके हैं। क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8 की बात करेंगे तो आपको पता ही है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये आपके पास 2 का क्यूब आ रहा है ना, 3 बार आ रहा है ना, और यहाँ पे पावर हाफ है, तो देखो ये 2 की पावर 3/2 आ रहा है, यानी कि 2 की पावर 1 प्लस हाफ, 2 की पावर 1 यानी कि 2, और 2 की पावर हाफ यानी कि √2, तो 2 × √2 आ रहा है। इसका मतलब ये सही नहीं है, ये आपका इरैशनल रहेगा, क्योंकि √2 हमेशा इरैशनल रहता है। अब ये आपका टेस्टिंग क्वेश्चन है, कहता है कौन सा इनमें से इरैशनल नंबर नहीं है। तो ये देखो थोड़े बड़े नंबर्स हैं और इनका स्क्वायर रूट की जानकारी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर्स की जानकारी होनी चाहिए। देखो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 पे एंड होता है, 4 का स्क्वायर 16 यानी 6 पे एंड होता है, 5 का स्क्वायर 25 पे। ऐसे ही अगर 6 का स्क्वायर देखें तो 36 पे, 7 का स्क्वायर देखें तो 49 पे, 8 का स्क्वायर देखें तो ये आपके पास 64 पे, और 9 का स्क्वायर देखें तो 81 पे, और फिर 10 का स्क्वायर देखें तो 0 पे। तो आपने हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर एक नंबर प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी एंडिंग इन सब नंबर से होती है। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला ही नंबर क्या लिखा है, 8। तो क्या यहाँ पे 8 कहीं पे आ रहा है, आपको दिख रहा है कहीं 8? इन सब में कहीं पे 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये तो कभी भी आपका प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। इसलिए ये क्या रहेगा, हमारा हमेशा इरैशनल नंबर रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। पाई की बात करें, आपको पहले ही पता है ये इरैशनल नंबर है, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या किसी नंबर के एंड में 2 आ रहा है? देखो यहाँ पे किसी भी नंबर के एंड में 2 नहीं आ रहा। 1 4 9 6 और 5 और 0 आ रहा है, यानी कि ये भी आपका इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है, तो ये भी आपका हमेशा क्या रहेगा, इरैशनल रहेगा। तो बचा एक ही 4। देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, 8 के स्क्वायर में आ रहा है और 2 के स्क्वायर में आ रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर है, क्योंकि ये प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इसी करके इसकी एंडिंग 4 से हो रही है, तो या तो इसके एंड में 8 आएगा, या फिर इसके एंड में जो है जो 2 आएगा। ठीक है, तो इस करके आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ये पता लग गया कि ये आएगा, तो इसको चेक भी कर सकते हो, 6084। तो शॉर्टकट में स्क्वायर रूट का जब हम डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आपको मैं डिवीजन मेथड बता देता हूँ, जिससे आपके आंसर जल्दी आ जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं, राइट साइड से दो दो डिजिट्स पे बार लगाते हैं। तो अगर आप इसको डालोगे इसके अंदर, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तो अब हम क्या करते हैं, इसका रूल क्या होता है कि ये 60 जो है, इससे प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर कम देखते हैं। तो 7 7 ज़ा 49, क्योंकि अगर 8 से करेंगे तो 64 हो जाएगा, वो 60 से ज़्यादा हो जाएगा। इन दो को लेना है, जिस पे बार लगाया इन दो को लेना है। तो कितना बचेगा, 1 1। अब रूल होता है कि ये 84 एज इट इज़ नीचे आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही नीचे आएगा फिर आप इसको सॉल्व करोगे, तो इसके बाद क्या स्टेप होता है कि इस 7 का डबल यहाँ लिखना होता है, 14। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें कि ये लास्ट में 4 आ जाए? तो आपको पता है या तो 42 ज़ा होता है, तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। देखो ये आपका सिर्फ 28 होगा, अगर इसको 2 से और इसको 2 से करेंगे तो 284 आएगा, जो कि काफ़ी छोटा है, यानी कि इससे बात नहीं बनेगी। जो नंबर यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये रूल होता है। तो इसका मतलब एक तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और एक आपका 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 से आप करोगे, देखो तो 8 8 से आप करो, 8 8 से 64, फिर 4 8 से 32, और 6 38, फिर 8 1 जा 8 और 3 कैरी, तो ये 0 हो गया, यानी कि ये 78 का प्रॉपर जो है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर रूट है इस नंबर का 78, तो ये एक रैशनल नंबर है जिसको आप ऐसे प्रूव कर सकते थे। कहता है हर इरेशनल नंबर क्या होगा। तो अभी आपने चार्ट देखा ही था कि जो भी इरेशनल नंबर है, देखो जितने भी हमारे रियल नंबर होते हैं उनको हम रैशनल और इरेशनल में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपके इमेजिनरी होते हैं, वो अलग नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर में हमने देखा था कि हमारे पास इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इररेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि इररेशनल नंबर तो इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, इनकम्प्लीट क्यूब रूट
या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर कभी नहीं होते, आपने देखा ये इसकी वैल्यू √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये डॉट डॉट डॉट, इसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते, तो इंटीजर कभी हो ही नहीं सकता। इंटीजर होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इंटीजर हो गए, तो इंटीजर नहीं है, अनरियल तो नहीं है, ये रियल नंबर में ही आते हैं, आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर के अंदर ही रैशनल होते हैं और रियल के अंदर ही इरेशनल भी होते हैं। होल नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब इंटीजर को फर्दर डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आते हैं, और पॉजिटिव के अंदर जो है नेचुरल, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सब आते हैं। तो ये आपके जो होल नंबर है वो आते हैं इंटीजर में, जो कि फर्दर आपका पार्ट है रैशनल नंबर का। तो इरैशनल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होते। तो कौन सा सही है, आप अगर टेबल आपने अच्छे से पढ़ा था तो आप देख सकते हो ये रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसने पूछा है। आगे चलेंगे, कहता है कौन सा रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में है। तो आप देखो 2/4 और 0.6, 0.6, तो 2/4 होता है 1/2, कैंसिल हो जाएगा ये 2 से। तो ये होता है 0.5 और ये बनेगा आपका 0.6, ठीक है। तो इनके बीच में हमें कोई नंबर बताना है। तो आप देखो नंबर लाइन में आप बहुत सारे नंबर ले सकते हो 0.5 और 0.6 के बीच में। तो इसका बेस्ट वे होता है कि जैसे 0.5 और 0.6 है, दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये बनेगा 0.11, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास 0.25 ज़ा, और 2 5 ज़ा, तो 0.55 आ जाएगा इसके बीच में। फिर आप फर्दर इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, इनको 2 से डिवाइड करके इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो। तो ये कह रहा है कौन सा नंबर इनके बीच में आएगा, तो वही नंबर आएगा जिसकी वैल्यू अराउंड 0.5 आ जाए। तो हमें चाहिए 0.55 के आसपास। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 25, जब आप डिवाइड करोगे ऐसे करके तो क्या आएगा, 25 डेसिमल आएगा, तो ये 0, 25 4 ज़ा 100, तो 0.4 है, हमें 0.5 चाहिए, यानी ये आंसर नहीं है। 3/4 आपको पता है 0.75 को बोलते हैं, तो ये तो 0.7 ज़्यादा हो गया। 11/4 आपका वैसे ही ज़्यादा है, 2 4 2 ज़ा 8, और फिर 2.75, तो एक ये आप करके देखो, तो यही बनेगा क्योंकि यही ऑप्शन बचा है, तो 21। तो यहाँ पे करो 0 पॉइंट, तो ये जैसे ही करोगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका यही वाला आंसर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में ढूंढना हो तो उनको डिवाइड करके 2 से डिवाइड करो, जो आएगा फिर उसको फर्दर दोनों को ऐड करके 2 से, और जितने भी आप रैशनल नंबर निकालना चाहो निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करना है, एनटीपीसी 2022 में आया। तो आप देखो ये नेगेटिव पावर की वजह से क्वेश्चन आता है। तो 4 की पावर -3/2, ठीक है। तो 4 क्या होता है, टी होता है 2 का स्क्वायर, और इसकी पावर है -3/2। आपको बताइए पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये चला जाएगा, तो ये बचेगा 2 की पावर -3, और इसको फर्दर लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। जैसे ये नीचे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि गणित में एक नियम होता है, अगर a की पावर -n है, इसको उल्टा करोगे तो a की पावर+n हो जाएगा, ठीक है। और ये पावर वाला तो आपको पता ही है कि a की पावर m × n जो है यहाँ पे mn हो जाता है। तो 1/2 की पावर 3 कितना होता है, 1/8, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहता है किस नंबर का स्क्वायर रूट रैशनल है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट की नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है हमने वो जो लिस्ट बनाई थी, तो परफेक्ट होके हमने एक लिस्ट बनाई थी, जरा उसको बनाते दोबारा से। 1 का स्क्वायर 1 पे एंड होता है, 2 का स्क्वायर 4 पे, 3 का स्क्वायर 9 पे, 4 का स्क्वायर 16 पे, 5 का स्क्वायर 25 पे, 6 का स्क्वायर 36 पे, 7 का स्क्वायर 49 पे, 8 का स्क्वायर 64 पे, 9 का स्क्वायर 81 पे, और 10 का स्क्वायर 0 पे, ठीक है। तो किस नंबर का स्क्वायर रूट रैशनल है, तो देखो क्या किसी नंबर का स्क्वायर रूट 2 पे एंड हो रहा है, इसलिए इसमें 2 आता नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3 भी नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। 8 भी नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ 5 आ रहा है, देखो 5 के स्क्वायर में, तो यही आंसर है, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो इसमें चेक मत करना दोबारा, क्योंकि लास्ट डिजिट से ही पता चल गया, तो और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज डिफरेंट है। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कहता है कौन सा इरेशनल है, यानी कि अब आप देखो हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें 4 भी आया था। कैसे आया था, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आया था, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 6 भी आया है देखो,
और 5 का स्क्वायर 25। फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 0। तो आप देखो ये 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, यानी कि इसके अंदर चूज करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें चारों ऑप्शन हमारे कंसर्न में है, तो हमें चेक करना आना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं आपको स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड ही लेके बताऊंगा। जब हम स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे हम जो है ट्रिक देखेंगे, जो कि प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर के लिए है ट्रिक। अब यहाँ पे हमें पता नहीं कि कौन सा प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसलिए हम ट्रिक से नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल डिवीजन मेथड से जाएंगे। तो अगर पहला चेक करें तो ये है आपके पास 5184, दो डिजिट्स पे बाहर आ गया। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब ये आएगा 7 7 जा 49, ठीक है। दो बचेगा, आपको पता है 84 एज इट इज उतरेगा। अब देखो इसका डबल करते हैं, 7 का डबल हो गया 14। तो यहाँ पे अब देखो 14 2 जा 28 होता है और 2 2 जा 4, यानी अगर यहाँ 2 से करेंगे तो इधर भी 2 से करेंगे। तो ये आएगा सीधा सीधा 284 0 0 हो गया, यानी कि ये आपका 72 का स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 72 हो गया, विच इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि ये एक आंसर नहीं है आपका। इसके बाद 4465, तो इसको चेक करेंगे। 4465, तो अगर चेक करेंगे तो यहाँ देखिए दो पे बार, दो पे बार। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो ये 6 से चला जाएगा। 6 6 36, बचेगा 8 और ये 65 एज इट इज हो जाएगा। अब 6 का डबल, इस 6 का डबल लेते हैं तो ये हो गया 12। अब आप देखो क्या आएगा लास्ट में। तो आपको पता है यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे लास्ट में 5 आएगा। तो 125, 5 ज़ा तो होता है 625, यानी रिमाइंडर बच गया कुछ, 200 बच गया। फिर डेसिमल लेंगे तो 0 आएगा। तो ये आपका प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डेसिमल आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। और अगर आप मान लो यहाँ पे 6 लेते, जस्ट फॉर सेक की इसको सॉल्व करना है, 6 6 या 36 होता, फिर से रिमाइंडर बच जाता। कर तो लेते आप 12 6 या 72 और 6 78, फिर से रिमाइंडर आ गया, यानी नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। अगर 7 से भी करते, 12 7 जा 84, 7 7 जा 49, फिर से नहीं आएगा। 12 7 जा 84 और 4 88, ये ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब 6 से जा सकता था जिसमें रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब ये आपका प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप चेक कर सकते हो। रूल आपको मैंने बता दिया है। तो इन दोनों का आप चेक करके खुद बताना कमेंट्स में कि क्या ये रैशनल है या नहीं है। इसके बाद स्क्वायर रूट किसका रैशनल नंबर है, तो ये आपको याद होना चाहिए। आपको पता ही है कि ये 18 का स्क्वायर होता है 324। तो ये आपका प्रॉपर एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी नहीं है। 320, 344 ये नहीं है, चाहे तो करके देख लो। 336, तो दो डिजिट और एक डिजिट, क्योंकि दो डिजिट लेने के बाद बचा ही नहीं कुछ भी, तो हम एक डिजिट लेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही एक डिजिट लेंगे तो देखो ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब देखो 1 1 जा 1, बचेगा आपका 2 2 3 6। अब इसका डबल लेंगे तो अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो अगर आप 6 ले रहे हो तो 2 6 जा करोगे तो 26, 6 जा तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, ये आ गया। तो अभी भी रिमाइंडर बच रहा है देखो, इसका मतलब 80 बच रहा है, तो डेसिमल में चला जाएगा, यानी कि ये नहीं है। ऐसे ही आप इसको भी करोगे ये भी नहीं आएगा, इसको भी करोगे ये भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 324। प्रूफ करके देख लो कि यहाँ पे अगर 324 होगा तो कैसे करेंगे। दो डिजिट एक डिजिट, अगर आप यहाँ पे बार लगाएंगे तो 1 1 जा 1, बनेगा 2 2 4। अब इस 1 का डबल करते हैं तो 2। अब क्या रखेंगे, देखो आपको पता है 4 के लिए यहाँ पे 8 8 जा 64 होता है, और मल्टीप्लाई करो तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 22, ये 0 आ गया। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन फिर से चेक कर रहा है वो। 7921 कौन सा इरेशनल है, तो आपको फिर से लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है। तो किसी और ऑप्शन से चूज करते हैं, सपोज लास्ट ऑप्शन से देखते हैं। 5776, लास्ट से दो पे आपने बार लगाया, इसके बाद ये इस तरह से बार लगाने के बाद आपका इस तरह से आ गया। अब देखो इससे काटोगे तो 8 8 जा 64 ज़्यादा है, 7 7 जा 49 ठीक है। तो 17 में से 9 गया 8 और ये 7 6। इसके बाद 7 का स्क्वायर 14, तो ये 6 आ गया।
जैसे ये 6 आ गया तो अब देखो किससे काटोगे। 14 फोर ज़ा हो सकता है, 14 फोर ज़ा 56 होता है, तो करके देखते हैं। 4 फोर ज़ा 16, 14 फोर ज़ा 56 और 4 60, तो ये तो काफ़ी कम आ रहा है। और क्या हो सकता है, आपको पता है 6 6 अभी 36 होता है, तो यहाँ पे अगर 6 लेंगे तो शायद बात बन जाए, क्योंकि 14 6 84 होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। तो 6 6 36, 14 6 84 और 3 8 76, तो रिमाइंडर 0। ये आपका रूट जो है 76 का बन जाएगा, जो कि रैशनल है, तो आंसर ये नहीं होगा। ऐसे ही 7921 चेक कर लेते हैं। 7921 चेक करेंगे, लास्ट के दो और यहाँ से दो। इसके बाद 8 8 64, तो ये बन गया 1521। 8 2 16, ठीक है। तो ये 16 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है, तो 16 9 ज़ा 144 होता है। तो 9 9 ज़ा 81 होता है, चेक करते हैं। 9 9 ज़ा 81, 16 9 ज़ा आपका 69 ज़ा आपका 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी हो गया। 69 ज़ा 144 प्लस 8 152, बिल्कुल सही है, 0 आ गया। यानी कि दोस्त ये आपका 89 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ऐसे ही 9604, 9604 चेक कर सकते हो। यहाँ पे 2 डिजिट्स पे बार और 2 डिजिट्स पे बार सॉल्व करोगे फर्दर, तो ये आपका 9 9 ज़ा 81, 6 में से गया 5, ये बचा एक। अब 9 का डबल, इस 9 का डबल 18, तो यहाँ पे क्या रखें। तो आपको पता है कि 18 8 ज़ा 144 होता है, तो 8 से करके देखते हैं। तो 8 8 ज़ा आपका 64, और 18 8 ज़ा 144 प्लस 6 150, बिल्कुल ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये आपका 98 का स्क्वायर रूट है। तो बस एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 6441, दो दो से चेक करेंगे, तो आप देखो 8 8 ज़ा 64 पूरा पूरा ही चला गया, कुछ बचा ही नहीं। जैसे ही 41 नीचे उतरेगा, तो आप अब 8 का डबल करोगे 16। अब आपको यहाँ पे कोई मिनिमम नंबर चाहिए, या तो 1 या 2। अब जैसे अगर 1 भी रखते हो तो ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। अगर 0 भी रख रहे हो तो भी ये 160 हो रहा है। तो यानी कि ये प्रॉपर जो है नहीं आ रहा आंसर, आपका 41 रिमाइंडर ही रह जाएगा। इसी करके ये आपका इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट होगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका, यहाँ से आप 80 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि आप 0 लोगे, तो वो आपका डेसिमल में चला जाएगा। इसी करके आंसर जो है आपका ये इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट है। दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि इसको आप नियरली ऐसे भी देख सकते हो ना, कि इसका अगर 6400 होता तो फिर ये 80 होता, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 80 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगेन सिंपल क्वेश्चन, किस नंबर का स्क्वायर रूट रैशनल है। तो आपको पता है 144 जो होता है वो 12 का होता है, जो कि रैशनल है। 136 होता नहीं स्क्वायर रूट, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, रूल आपको पता है। अब आप चेक भी कर सकते हो इसका स्क्वायर रूट इररेशनल होगा। तो दोस्त ये वाला आंसर आप बताएंगे कमेंट्स में करके। हो सकता है ये आंसर गलत हो, आपने बताना है कि ये सही है या नहीं। कमेंट्स में मैं वेट करूंगा, आप लोग इसका आंसर बताएंगे या नहीं। चलो अब करते हैं टाइप चेंज। अब यहाँ पे आता है, आपको अब इररेशनल नंबर का रैशनल फॉर्म बनाना है। जैसे अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक नंबर है 1/2 प्लस रूट ऑफ 3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इररेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हमें इसको चेंज करना है, इसको P/Q फॉर्म में बनाना है, ठीक है। यानी कि इसको रैशनल बनाना है। तो क्या करते हैं इसके लिए, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करते हैं, और उसके लिए इसके नेगेटिव साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद हो स्कूल डेज, कि अगर नीचे कभी स्क्वायर रूट आ जाए इनकम्प्लीट, यानी कि इररेशनल नंबर नीचे आ जाए, हर में आ जाए, तो उसके नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो इससे होता क्या है, फॉर्मूला बन जाता है जो कि कुछ ऐसे रहता है। तो देखो ये तो ऊपर आ गया 2 - √3, और ये देखो किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये ए है, ये बी है, तो ये बन गया A+B, और ये है आपका A - B, तो ये आपका A² - B² की फॉर्म है, ठीक है। यानी कि इसको आप लिख सकते हो, ये तो एज इट इज आ गया 2 - √3। अब ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये माइनस का है, तो A+B × A - B, A² - B²। तो ए क्या है, 2 का स्क्वायर, और बी क्या है, ये आपका √3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 - √3,
4 - 3 यानी कि 1। तो 2 - √3/1 P/Q की फॉर्म है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे फॉर्मूला बन जाएगा हमेशा, क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव है। A+B A-B, जिसका फॉर्मूला होता है A² - B²। ए का स्क्वायर किया माइनस बी का स्क्वायर किया, आंसर आ गया। √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, है ना। तो क्योंकि इसका मतलब क्या है, √3 का मतलब क्या है कि 3 की पावर ½ इंटू 3 की पावर ½ तो 3 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, हाफ प्लस हाफ, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 1। ठीक है, इसलिए इसको 3 हमने लिख दिया था। तो 4 - 3 ये आपका 1 हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, कहता है इसका रैशनल वैल्यू बताओ डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे, तो 1/5 + 2 √3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 2 √3, 5 - 2 √3, तो 5 - 2 √3 अब ये देखो A+B, इस बार क्या है, ए ये पूरा है, ध्यान से देखना, ये ए पूरा है और ये पूरा बी है, ये पूरा 2 √3, तो ये भी ए है और ये पूरा बी है आपका 2 √3। तो ये A-B है, ये A+B है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको, 5 - 2 √3 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। अब देखो 2 √3 का स्क्वायर करना है, 2 √3 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब है 2 का भी स्क्वायर और √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, तो 4 3 = 12, तो ये 12 बन जाएगा। यानी कि आंसर क्या आएगा, 5 - 2 √3 अपॉन में 13। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है बी, विच इज योर आंसर। तो ठीक है, क्वेश्चन आसान होगा, बट आपने ऊपर नीचे A+B A-B का फॉर्मूला करने के बाद लगा देना है। इसके बाद ये वाला 1/5 + √3, इसको सॉल्व करना है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - √3 अपॉन 5 - √3, तो ये बन जाएगा 5 - √3, 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 - √3, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, तो 5 - √3 अपॉन में 22 आ गया। कौन सा आंसर है, आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी वेबसाइट पे। तो दोस्तों अगर आप अपने ब्राउज़र में डालेंगे texting123.com, तो आपको इस तरह से हमारी वेबसाइट नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट, इंडियन आर्मी, पुलिस एवं रक्षा विभाग, भर्तियाँ, बिहार सरकार की नौकरी, ये सब जॉब नोटिफिकेशंस के लिए आप जानते ही हैं कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इतने सालों से, रेगुलर तरीके से। ये हमारी वेबसाइट है। तो अब जो नई चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये, यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टडी मटेरियल, दैनिक समाचार, सामान्य ज्ञान, ये हमने एक नया फीचर इसमें ऐड किया है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो यहाँ पे क्लिक कर दें और दूसरा यहाँ प्लस पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे आपको ये इंग्लिश के लिए और ये हिंदी के लिए, तो अगर इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ऐसे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे देखिए, ये आप यहाँ से 16 नवंबर अगर इस पे क्लिक करें, सैटरडे जैसे कि, तो ये आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन, यहाँ पे पेज एक ओपन हो जाएगा, एक बुकलेट फॉर्म आपकी बेसिकली ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको क्लिक करेंगे, ये राइट एरो, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें हैं। देखो ये है आपके पास डेली स्टैटिक जीके, डेली इंग्लिश वोकैब, डेली न्यूज़ हेडलाइंस और डेली जनरल स्टडीज क्विज, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो अगर आप क्लिक करोगे तो देखो ये कॉपी ऐसे खुल जाएगी, बुकलेट ऐसे खुल जाएगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये आपकी डेली न्यूज़ हेडलाइंस है, ये देखो डेली न्यूज़ हेडलाइंस आपकी। तो यहाँ पे आप इनको पढ़ सकते हो, इनको याद कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डेली स्टैटिक जीके, यहाँ से आप देख सकते हो एक्चुअल क्वेश्चन के साथ हमने आपको दी हुई है, इनको पढ़ सकते हो, इनको याद कर सकते हो, डेली बेसिस पे हम आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे जाएंगे तो फिर क्लिक करेंगे इस पे, तो ये आपको एक नया पेज ओपन करके देगा जहाँ पे डेली इंग्लिश वोकैब, और यहाँ पे आप देख सकते हो डेली जनरल अवेयरनेस क्विज भी आपके लिए यहाँ पे है, जनरल स्टडीज क्विज। यहाँ पे इसमें वोकैबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस इंग्लिश में हमेशा आते हैं। और ये आपके पास
डेली जनरल स्टडीज की क्विज है जिसके आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप इसको पढ़ सकते हो और अपनी जॉब की तैयारी और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हो, जीके की, इंग्लिश की। ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया आज के सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।